हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मोंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 12 इंद्रप्रस्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। द्रौपदी स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, पांडव अभी जिंदा है। राजा द्रुपद की कन्या के स्वयंवर में जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उसे अर्जुन ने जीता। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है। अब वे सब कुंती समेत राजा द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुमने ये बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडव लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बच के 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद पराक्रमी राजा द्रुपद की कन्या से पांडवों ने विवाह कर लिया है और वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उसके मन में दबा वैर फिर से जाग उठा। उन्होंने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया और बोले, मामा, अब क्या करेंगे? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उसके साथ है। दुर्योधन कर्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास गए। उधर धृतराष्ट्र भी पांडवों की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। धृतराष्ट्र को चिंतित देखकर दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, कुछ ऐसा करते हैं जिससे पांडव न इधर आए और न राज्य मांगे। कर्ण ने कहा कि पांडव 1 साल तक बाहर रहने से अधिक अनुभवी और शक्तिशाली हो गए। पांडव अपनी ताकत और बढ़ाएं, इससे पहले क्यों न उन पर हमला कर दिया जाए। उनकी ऐसी बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने उनको भीष्म पितामह से सलाह लेने को कहा। भीष्म ने उनकी बातें सुनकर कहा कि वत्स, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित होगा। परंतु उनका ये प्रस्ताव कर्ण को पसंद नहीं आया। द्रोणाचार्य ने भी धृतराष्ट्र को यही सलाह दी थी, जिसे कर्ण ने उनकी कुमंत्रणा कहकर निंदा की। इतना सुनते ही क्रोधित द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि धृतराष्ट्र ने उनकी और भीष्म पितामह की बात नहीं मानी तो कौरवों का नाश होना तय है। धर्मात्मा विदुर ने भी भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण की सलाह को उचित और कर्ण की सलाह को व्यर्थ बताया। अंत में धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देकर संधि करने के उद्देश्य से विदुर को पांचाल देश भेजा। साथ ही उपहार भेजकर पांडवों को द्रौपदी समेत हस्तिनापुर ले आने की अनुमति मांगी। पांचाल नरेश और कुंती ने अपनी अपनी शंकाएं विदुर के सामने रखी। विदुर ने उन्हें निश्चिंत किया और द्रौपदी समेत पांडवों को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर में पांडवों का बड़े धूमधाम से स्वागत हुआ। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया और आधा राज्य पांडवों को दे दिया। युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे पुत्र बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच आपसी वैर भाव बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवा प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवा प्रस्थ वह नगरी है जो हमारे पूर्वजों की राजधानी रही है। इसे दोबारा बसाने का श्रेय तुम प्राप्त करो। धृतराष्ट्र का वचन मानकर पांडवों ने निर्जन वन में नए नगर का निर्माण करवाया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया।
इंद्रप्रस्थ की शान और सुंदरता ऐसी थी कि सारा संसार प्रशंसा करते थकता न था। यहाँ पांडवों ने माता कुंती और द्रौपदी के साथ 23 वर्षों तक न्यायपूर्वक राज किया। इस लेसन के प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। फर्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसे जानकर दुर्योधन के दिल पर क्या बीती और क्यों? उत्तर है, दुर्योधन ने जब यह जाना कि पांडव 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद पराक्रमी राजा द्रुपद की कन्या से पांडवों ने विवाह कर लिया है और वह पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उसके मन में दबा वैर भाव फिर से जाग उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण, भीष्म और विदुर की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने क्या निर्णय लिया? उत्तर है, कर्ण चाहता था कि पांडवों पर हमला कर दिया जाए, लेकिन भीष्म और विदुर पांडवों को आधा राज्य देने की बात कर रहे थे। इन सब की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र ने यह निर्णय लिया कि पांडवों से संधि कर उनको आधा राज्य दे दिया जाए। प्रश्न 3 इस प्रकार है, धृतराष्ट्र ने किस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्य कम करने का प्रयास किया? उत्तर है, धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह और विदुर की सलाह मानकर पांडवों से संधि करने और आधा राज्य देने का विचार बनाया। विदुर को पांचाल देश भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया और आधा राज्य पांडवों को दिया। धृतराष्ट्र ने पांडवों से कहा कि मेरी सलाह है कि तुम खांडवा प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज करना। इस तरह धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्य कम करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य ने कर्ण को कौरवों का नाश करने वाला क्यों बोला? उत्तर है, जब कर्ण ने द्रोणाचार्य की नीयत पर प्रश्न उठाया तो द्रोणाचार्य कर्ण पर क्रोधित होकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत सलाह दे रहे हो। यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी और भीष्म पिता की सलाह ना मानी और तुम जैसों की सलाह मानी तो कौरवों का विनाश होना तय है।